इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप नए वीज़े पे अप्लाई करते हैं तो आपका नया वीज़ा भी लग सकता है। तो उसका एक अलग अलग पैटर्न है, हर एयरलाइन का, हर कंट्री का अपना नेशनल एयरलाइन होता है और अपनी पॉलिसी होती है, वो एग्जिट एंट्री कर सकते हैं। दो चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे कि अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं हबीबुल्लाह खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिनके पासपोर्ट सऊदी अरब में एक्सपायर होने जा रहे हैं या जिसमें वैलिडिटी जो है 6 महीने से कम है, तो उनके लिए क्या वो एग्जिट एंट्री कर सकते हैं। दो चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे कि जिन्होंने नए वीज़ों के लिए अप्लाई करना है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, तो क्या वो अगर इनके पासपोर्ट में 6 महीने से कम वैलिडिटी है, यानी उसकी एक्सपायरेशन में 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने हैं पासपोर्ट में, तो वो क्या नए वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। दूसरा जो सवाल है वो ये है, एक भाई था, आप लोग सुन भी सकते हैं कि अगर वो इधर सऊदी अरब में अभी मौजूद हैं लेकिन उसके पासपोर्ट में अभी 6 महीने हैं या 6 महीने से कम दौरानिया हैं, यानी उसमें 5 महीने हैं या 5.5 महीने हैं, तो क्या वो एग्जिट एंट्री कर सकते हैं कि नहीं। मतलब ये है कि अगर 6 महीने से ज़्यादा है आपके पासपोर्ट में तो फिर आप दोनों केस के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप नए वीज़े पे अप्लाई करते हैं तो आपका नया वीज़ा भी लग सकता है, और अगर आप यहाँ सऊदी में हैं और आपके पासपोर्ट में 6 महीने से ज़्यादा का दौरानिया अभी अवेलेबल है, यानी वैलिड है, साल हैं, 2 साल हैं, 8 महीने हैं, तो आप जो है एग्जिट एंट्री लगा सकते हैं। लेकिन अगर 6 महीने से कम दौरानिया है तो फिर आप क्या नए वीज़े पे अप्लाई कर सकते हैं, केस नंबर 1। और केस नंबर 2 ये है कि अगर आप इधर सऊदी में हैं, यानी आप विद इन गल्फ हैं और आप एग्जिट एंट्री जाना चाहते हैं लेकिन आपके पासपोर्ट में 6 महीने से कम दौरानिया है, 5 महीने हैं या 4 महीने हैं, तो या 3 महीने हैं या 1 महीना है, तो आप जा सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो केस नंबर 1 कि अगर जिन्होंने नए वीज़े पे आना है यहाँ पे सऊदी में, तो फिर उनका क्या स्टेटस होगा, क्या वो नए वीज़े पे आ सकते हैं कि नहीं अगर उसके पासपोर्ट में 6 महीने से कम का दौरानिया है। तो जनाब मन, आपके पासपोर्ट में अगर 6 महीने से कम दौरानिया है यानी वैलिड हैं, तो आप सऊदी वीज़े पे अप्लाई नहीं कर सकते, यानी किसी भी गल्फ़ रीजन के वीज़े पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये सऊदी जवाज़ात का एक लॉ है कि अगर आपके पासपोर्ट में 6 महीने से कम दौरानिया है तो आपका वीज़ा जो है वो सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। ये यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी कंट्रीज़ हैं उन पे ये वाला जो लॉ है वो अप्लाई होता है, एक्सेप्ट वन कंट्री, वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी यूएस पे ये वाला जो लॉ है वो इन्फोर्स नहीं होता। यूएस सिटीज़न के पासपोर्ट में अगर 6 महीने से कम ड्यूरेशन भी है तो वो वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं, सऊदी वीज़ा के या जिस भी गल्फ़ कंट्री का वीज़ा हो, और बाकी जितने भी सिटीज़न हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो एक तो आपका केस क्लियर हो गया कि 6 महीने से कम दौरानिया अगर आपके पासपोर्ट में है तो आप नए वीज़े पे अप्लाई ना करें, बराए मेहरबानी, आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो जाएगा। आप नए पासपोर्ट के रिन्यूअल के लिए अप्लाई करें तो तब आप जो है नए वीज़े पे अप्लाई करो। दूसरा जो केस है वो ये है कि अगर आप इधर सऊदी में अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, यानी आप इधर वर्क वीज़ा पे हैं और आपके पासपोर्ट में जो है दौरानिया 6 महीने से कम रह गया, तो आप क्या अपने मुल्क पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जा सकते हैं और वापस इंटर हो सकते हैं सऊदी के नहीं। तो केस यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं कि अगर आपके पासपोर्ट में अभी 6 महीने से कम ड्यूरेशन 5 महीने हैं या 4 महीने हैं, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। सऊदी जवाज़ात की जिनके यहाँ पे वर्क वीज़े हैं तो वो एग्जिट एंट्री कर सकते हैं उस पासपोर्ट पे। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि आप लोगों का जो एयरलाइन है, जो आप लोगों की बोर्डिंग होती है, वो डिपेंड कर रहा है आपकी एयरलाइन पॉलिसी पे। आप जिस एयरलाइन में टिकट करते हैं या आपकी कंट्री की इटसेल्फ पॉलिसी क्या है, आप लोगों ने उसको चेक करना है। 6 यानी ये हर कंट्री का भी अलग होता है, 206 कंट्रीज़ हैं, तो उसका एक अलग अलग पैटर्न है। हर एयरलाइन का, हर कंट्री का अपना नेशनल एयरलाइन होता है और अपनी पॉलिसी होती है, वो उस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन सऊदी जो है वो आपको इंटर होने देगा अगर आपके पासपोर्ट में 6 महीने से कम वैलिडिटी है। लेकिन अगर आपके पासपोर्ट में 3 महीने से कम वैलिडिटी रह गई, यानी महीने आप काउंट कर लें तो 90 दिन बनते हैं, तो अगर 90 दिन से कम दौरानिया की वैलिडिटी है आपके पासपोर्ट में तो सऊदी भी आपको इंटर होने नहीं देगा। आपने फिर नए पासपोर्ट पे रिन्यू करवा के ही आ जाना है, और नए पासपोर्ट पे जो वीज़ा है वो भी कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपका वीज़े में टाइम है, यानी आपका वीज़ा वैलिड है, तो आपका नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो और पुराने पासपोर्ट के साथ नया पासपोर्ट अटैच करो। जवाज़ात में अपने मुल्क के जो आपकी मकतब होते हैं, वहाँ पे जो ऑफिस होते हैं, उसमें भी आप अपना वीज़ा जो है इजीली नए पासपोर्ट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। बात यह है, दोनों केसेस का निचोड़ आपके सामने रख रहा हूँ समरी, कि अगर आपके पासपोर्ट में 6 महीने से कम दौरानिया है तो आप नए वीज़े के लिए अप्लाई ना करें। अगर आपके पासपोर्ट में 6 महीने से कम दौरानिया है और आप इधर सऊदी में हैं तो आप एग्जिट एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पासपोर्ट पे 3 महीने से कम वैलिडिटी है, यानी 3 महीने से कम दौरानिया है, तो आप एग्जिट एंट्री ना करें जब तक कि आपका पासपोर्ट रिन्यू ना हो जाए। तो बराए मेहरबानी अपना ढेर सारा ख्याल रख लीजिएगा।
और ये थी आज की कुछ मालूमात। एक भाई की रिक्वेस्ट थी तो उस पे हमने जवाज़ात से और कुछ और सोर्सेज से हमने expatriate.com और अदर रिसोर्सेज से हमने ये पूछा, उनकी तरफ से ये रिप्लाई थी जो आपके सामने हमने रख ली। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।